हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहित। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल साइंस वर्ल्ड पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं वायरस और बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक, तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि बैक्टीरिया क्या होता है और वायरस क्या होता है। तो बैक्टीरिया जो होता है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने बता रखा था, तो वहाँ से आप प्रोकैरियोटिक जान सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में वैसे एक छोटा सा आपको बता दूं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं, और जो भी उसका न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। बोला जाए तो एक तरीके से फॉल्स न्यूक्लियस या स्यूडो न्यूक्लियस होता है। ठीक, तो ये सारे एग्जांपल जो मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक प्रोकैरियोटिक सेल के हैं वही एक तरीके से आप बैक्टीरिया में भी मान सकते हैं। वायरस की बात किया जाए तो वायरस जो होता है वो आपका नॉन सेलुलर होता है, एक तरीके का पार्टिकल होता है, नॉन सेलुलर पार्टिकल, जो कि सेल नहीं होता है। ठीक, और वो एक तरीके का पार्टिकल है जो जीनेटिक मटेरियल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब जीनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो आरएनए और डीएनए। तो इसमें वायरस की अगर बात किया जाए तो या तो आरएनए उसमें प्रेजेंट होगा या डीएनए प्रेजेंट होगा, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होता है। ठीक, और इसके बाद से वायरस जो होता है वो आपके जिंदा नहीं होते हैं। ठीक, नॉट अलाइव। तो जबकि बैक्टीरिया आपके ज़िंदा होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक, लेकिन वायरस क्या होता है, पहले वो डेड रहता है। जैसे ही वो किसी मतलब उसका जो भी टारगेट जो बॉडी होता है, बोला जाए तो जिसमें हॉस्ट जो उसका होता है, ठीक, जब उसके बॉडी में वो एंटर कर जाता है उसके बाद से वो लिविंग हो जाता है। और जब वो बाहर रहता है शरीर के बाहर तो वो एक तरीके से नॉन लिविंग की तरह वो एक्ट करता है। ठीक, नॉन लिविंग बोला जाए तो देखिए बैक्टीरिया जो है वो खुद से रिप्रोड्यूस तो कर सकता है, बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन वायरस खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। वो तभी करेगा जब वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर हो। जब तक वो लिविंग बॉडी के अंदर नहीं होगा तब तक वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, जो कि एक तरीके का मतलब सिम्टम्स है लिविंग होने के। दूसरा सिम्टम्स है आपका कि लिविंग और नॉन लिविंग में कि आप मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने आपको बता रखा था कि मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म जो यानी कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, जो केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं। तो बैक्टीरिया की अगर बात की जाती है तो उसमें तो होते हैं। ठीक, तो इसलिए उसको लिविंग माना जा रहा है। लेकिन जब वायरस की बात किया जाता है तो उनके अंदर कैटाबॉलिज्म जो होता है वो नहीं होता है, यानी कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म जो है इन दोनों को मिला के मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। तो ये मेटाबॉलिज्म नहीं होता है जब ये शरीर के बाहर होते हैं, मतलब किसी भी लिविंग बॉडी के जब ये बाहर हैं तो इनमें किसी प्रकार का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इनमें कोई ग्रोथ नहीं होता, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आपके नॉन लिविंग होने के, इसीलिए हम लोग वायरस को नॉन लिविंग बोलते हैं जब वो शरीर के बाहर हो, एकमात्र ये ऐसा। वैसे तो दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं दोनों, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाए तो सबसे छोटे छोटे जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप के सहारे से देख पाते हैं। ठीक, तो बैक्टीरिया में ये चीज़ हमने देखा कि बैक्टीरिया जो है वो आपका लिविंग है और वायरस आपका नॉन लिविंग है पहले, जब वो बॉडी के बाहर रहेगा तब, और जैसे वो बॉडी के अंदर जाएगा वो लिविंग हो जाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट, बैक्टीरिया जो होता है वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और इसमें अगर बात किया जाए वायरस का, तो वायरस जो होता है वो आपका नॉन सेलुलर होता है, यानी कि उसमें कोई वो सेल से नहीं बना होता है। वो किससे बना होता है, तो प्रोटीन और जीनेटिक मटेरियल का एक पैकेजिंग होता है, जिसको आप एक पार्टिकल एक समझ जाइए नॉर्मल से। ठीक, वो चीज़ होता है, वो वायरस होता है। इसके बाद से फिर वायरस के ऊपर एनवेलप भी पाया जा सकता है, नहीं भी पाया जा सकता, तो इसके आधार पर भी वायरस को डिवाइड किया जाता है। बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर होती हैं जो बैक्टीरिया की वजह से भी होती हैं, वायरस की वजह से भी होती हैं। ठीक, अब दो तीन ये डिफरेंस हो गए। फिर इसके बाद से क्या डिफरेंस है, तो बैक्टीरिया जो है वो खुद से रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन जो वायरस है आपका जब लिविंग बॉडी के अंदर जाएगा, जब हॉस्ट के अंदर जाएगा किसी, तभी जाके वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा, वरना वो नहीं कर पाएगा रिप्रोड्यूस जब तक वो बॉडी के बाहर है, लिविंग बॉडी के बाहर। ठीक, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग की तरह जी रहा है अपनी लाइफ। इसके बाद से फिर देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि वायरस के द्वारा हमने हाल ही में कोरोना वायरस का नाम आपने भी सुना।
इसके बाद से फिर इन्फ्लुएंज़ा वायरस होते हैं, इसके बाद फिर कॉमन कोल्ड का जो वायरस होता है राइनो वायरस वो होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं, ठीक, वायरसेस। फिर चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब भी वायरस की वजह से ही होता है। लंप वायरस, बहुत सारे वायरस हैं। फिर रैबीज़ आपको जो होता है कुत्ते या बिल्ली या बंदर वगैरह काटने से रैबीज़ जो होते हैं वो आपके रैप्डो वायरस की वजह से होता है, वो भी एक तरीके का वायरस ही है। इसके बाद फिर बैक्टीरिया की यदि बात किया जाए तो बैक्टीरिया में आपने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का भी आपने नाम सुना है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक तरीके से साबित होता है। क्यों? क्योंकि उसके हम इस्तेमाल करते हैं दूध से दही बनाने में। इसके बाद से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी को हम पहुंचाते हैं, ठीक, नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद से जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए या डीएनए, ठीक, तो आरएनए का फुल फॉर्म जो होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और डीएनए का डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जो आरएनए और डीएनए जो है, ठीक, तो इन दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट रहेगा वायरस के अंदर, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते, ठीक, जेनेटिक मटेरियल जो है। और आपको ये चीज़ है कि कुल मिला के वैसे तो दोनों ही आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, एक तरीके से देखा जाए तो आपकी क्या हमारे बॉडी के लिए। ये वायरस जो होता है वो एक ऐसा है कि वो प्लांट को भी नुकसान पहुंचाता है, एनिमल को भी नुकसान पहुंचाता है। मतलब वायरस किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता, कोई भी जानवर हो या कोई भी इंसान हो या पौधा हो, उसको एकदम बराबर तरीके से उस पर रिएक्ट करता है, ठीक। वायरस किसी को भी हो सकता है। वायरस में HIV वायरस भी है, बहुत ही ख़तरनाक है। और इसके बाद से फिर हम लोग बात करते हैं लास्ट में कि ये ध्यान रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस तो आपको पता ही है। तो वो चीज़ जो है आपका बैक्टीरिया जो है वो आपका प्रोकैरियोटिक और वायरस जो आपका नॉन सेलुलर है। इसी के साथ बहुत छोटा सा मैंने वीडियो ये बनाया और मैंने चाहा कि छोटे से वीडियो में आप लोग के जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर दूँ, क्योंकि जो बड़ा वीडियो यार बनता है ना तो फिर बनाने का कोई मीनिंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो इंसान बनाता है वो खुद नहीं वो चाहता है कि उतना बड़ा वीडियो वो पढ़े, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ एक, तो मैं नहीं चाहता यार कि इतना बड़ा वीडियो मैं पढूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे कॉन्सेप्ट है, जो मेरे मतलब की जो चीज़ें हैं वो शॉर्ट से शॉर्ट में वो मुझे मिल जाए, जिससे कि मुझे क्लियर हो जाए एग्ज़ाम से पहले या फिर जो भी हो। अगर मुझे कुछ जानना हो तो ज़्यादा मुझे उसके बारे में डीपली ना जाना पड़े, एक शॉर्ट मतलब बकवास ना हो, कहने का मतलब है जो मुझे चाहिए बस वो मुझे मिल जाए। तो इसके लिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया और इसमें मैंने ट्राई किया कि आपको अच्छी तरीके से इसके बारे में बता दूँ। और वैसे भी अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे को कॉल या मैसेज व्हाट्सएप वगैरह पे, जैसे आप चाहें आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कोई भी डाउट हो तो पूछिए। और सॉरी क्योंकि वीडियो नहीं बना पा रहा था एग्ज़ाम्स की वजह से, मेरे एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ और भी व्यस्तता है, तो इस रीज़न से फिर मैं काम नहीं कर पा रहा अपना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर वीडियो मैंने आपको नहीं बना पाया, इसके लिए सॉरी। और उम्मीद करूँगा कि जो भी आपके डाउट्स हों वो मैं क्लियर कर सकूँ। तो आप लोग प्लीज़ अपने डाउट्स भेजना ना भूलें। बाय।